हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। इसमें हम कॉमन नेम और उनके आईयूपीएसी नेम लिखना सीखेंगे। सबसे पहले है अल्कोहल्स। द कॉमन नेम ऑफ एन अल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड अल्कोहल टू इट। अल्कोहल का कॉमन नेम लिखते समय हमें सबसे पहले अल्काइल ग्रुप देखना है, अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है, उसके बाद उसमें वर्ड अल्कोहल जोड़ देना है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिया हुआ है CH3OH। इसमें जो अल्काइल ग्रुप है वो हमारा CH3 है। CH3 को हम क्या कहते हैं? कार्बन एक है तो मिथाइल। तो कॉमन नेम लिखते समय हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले अल्काइल ग्रुप, अल्काइल यहाँ पर मिथाइल है, उसके आगे हम OH यानी अल्कोहल जोड़ देंगे। तो ये इसका हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, C2H5OH। तो कॉमन नेम लिखते समय अल्कोहल का सबसे पहले अल्काइल ग्रुप हमें देखना है। अल्काइल ग्रुप ये वाला पार्ट है, इसमें कार्बन 2 हैं और 2 कार्बन होता है तो वहाँ पर इथाइल, एथ इस्तेमाल होता है तो हम यहाँ लिखेंगे इथाइल, फिर आगे उसके अल्कोहल जोड़ देंगे। इसी तरीके से अगर 3 कार्बन आ जाए तो प्रोपाइल अल्कोहल, 4 आ जाए तो ब्यूटाइल अल्कोहल। ये इनके कॉमन नेम लिखने के तरीके हैं। अब बात करते हैं इनकी आईयूपीएसी नेमिंग की। According to IUPAC system, the name of an alcohol is derived from the name of the alkane from which the alcohol is derived by substituting E of alkane with the suffix ol। अल्कोहल का IUPAC नेमिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले एल्केन देखना है, एल्केन उसमें कौन सा है, फिर उसमें एल्केन में E को हटाकर बाद में ओल जोड़ देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर CH3OH, अगर यहाँ पर OH ना होता, यहाँ पर हमारा CH4 होता। इसमें क्या हुआ है? जो एक हाइड्रोजन है उसको OH ने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। अगर हम इसका नाम लिखते CH4 का तो वो हम लिखते नाम मीथेन। अब OH ने क्या किया? मीथेन से एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर मीथेनॉल। हमें बस क्या करना है? जिस एल्केन से ये मिलकर बना है उसका नाम देखना है। ये मीथेन से बना होगा तो मीथेन का ई हटाकर यहाँ पर ओल जोड़ देना है, तो इसका यूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। इसी तरीके से अगर देखें C2H5OH, कार्बन इसमें 2 हैं तो इसका नाम इथेन था, 2 कार्बन का यानी इथेन एल्केन। और अगर हम इथेन में से ई हटाकर ओल जोड़ दें तो नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। तो इस तरीके से हम इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। इसमें हम एल्केन देखते हैं जिस एल्केन से ये मिलकर बना है और उस एल्केन से ई हटाकर बस ओल जोड़ना है। द पोजिशन ऑफ द सब्सटीट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय न्यूमरल्स। अगर अल्कोहल पे कोई जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, जैसे कि CH3 सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ है या फिर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो उनकी पोजीशन को नंबर के हिसाब से हम इंडिकेट करते हैं। फॉर दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें भी वही है, हमें कार्बन चेन सबसे लॉन्गेस्ट बनानी है और जो हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है OH ग्रुप, वहाँ से हमें कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करनी है। The position of the OH group and other substituent are indicated by using the number of carbon atom to which these are attached। और जो सब्सटीट्यूएंट होंगे कार्बन चेन पर, उनकी पोजीशन को हमें जिस कार्बन पर वो आ रहे हैं उनकी नंबरिंग के हिसाब से हमें उनको नंबर दे देने हैं। जैसे हमने हेलो एल्केन्स में भी इसी तरीके से नंबरिंग की थी। फॉर नेमिंग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल द E ऑफ एल्केन इज रिटेन्ड एंड द एंडिंग ओल इज एडेड। अगर हमारे पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पार्ट याद रखना है। अगर हमारे पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है यानी ऐसे अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, 1 से ज़्यादा OH ग्रुप उसमें होने चाहिए, तो उनको लिखने का तरीका क्या है? हमने जो एल्केन लिखा उसकी E को हमें रिटेन करना है, हटाना नहीं है, बस बाद में हमें उसमें ओल जोड़ देना है। अगर 2 ओल है तो डाई ओल, 3 ओल है तो ट्राई ओल। द नंबर ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय एडिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स डाई, ट्राई एटसेट्रा। और OH ग्रुप के जो नंबर हैं उनको हम डाई, ट्राई, टेट्रा इसके हिसाब से इंडिकेट करते हैं ओल से पहले।
द पोजिशन ऑफ द OH ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय अप्रोप्रिएट लोकेंट्स, और OH ग्रुप की जो पोजीशन है उनको उसके हिसाब से नंबरिंग दे देनी है। अब देखिए एग्जाम्पल से ये आपको पॉइंट समझ आएगा। हमें ये दिया हुआ है OH CH2 CH2 OH। अब ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें OH ग्रुप 2 हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी एक OH ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2। तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें 2 कार्बन को हम इथेन कहते हैं, तो सबसे पहले हम इथेन लिख देते हैं, पूरा का पूरा इथेन लिख देना है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं CH2 CH2। तो इथेन सबसे पहले ऐसे ही लिख देना है, इसकी ही ई को हमें हटाना नहीं है। अब देखिए एक OH हमारा दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, एक OH हमारा पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 1 2, क्योंकि दोनों कार्बन पर OH है तो इथेन 1 2। और OH हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए डाई, उसके बाद लगा देंगे ओल, तो क्या हो जाएगा इथेन 1 2 डाईओल, इसका नाम हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, कार्बन देखने कितने हैं, इथेन, एल्केन का पूरा नाम लिख देना है। OH देखने कितने हैं 1 2, क्योंकि पहले और दूसरे कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है। OH 2 है तो डाई लगा देंगे, और ओल एल्कोहल के लिए बाद में लगा देंगे। इस तरीके से ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का नाम लिखा जाता है। अब यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है कॉमन और IUPAC नेम दिए गए हैं कुछ अल्कोहल्स के। पहले देखिए CH3OH। इसमें देखिए कॉमन नेम लिखने के लिए क्या था, सबसे पहले एल्काइल ग्रुप देखना था। एल्काइल ग्रुप इसमें CH3 यानी मिथाइल है, उसके बाद अल्कोहल जोड़ देना है। अगर हमें अब IUPAC नेमिंग करनी है तो ये आप देखिए ये किससे बना होगा, CH3OH, ये CH4 से बना होगा क्योंकि OH ने एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दिया होगा। तो इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन। बस इसी मीथेन में हमें ई हटाकर ओल जोड़ देना है, तो IUPAC नेम मिथेनॉल। इसी तरीके से आप देखिए CH3 CH2 CH2OH, इसमें कॉमन नेम लिखने के लिए सबसे पहले एल्काइल ग्रुप देखना है। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, क्योंकि 3 के लिए प्रोप यूज किया जाता है तो प्रोपाइल, और बाद में अल्कोहल जोड़ देना है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। इसको हम N प्रोपाइल अल्कोहल भी लिखते हैं, ये भी सही है। अगर अब हम देखें इसकी IUPAC नेमिंग, तो इस वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3। तो 3 के लिए प्रोप, तो क्या लिखेंगे हम, प्रोपेन, पहले कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है तो 1 और ओल। इसमें हमें प्रोपेन की ई हटा देनी है। सिंपल हम ये भी लिख सकते हैं प्रोपेनोल, क्योंकि पहले कार्बन पर OH है, या फिर लिख सकते हैं प्रोपेन, प्रोपेन की ई हटा देनी है, पहले कार्बन पर OH बाद में ओल, तो प्रोपेन 1 ओल। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। अब तीसरा देखिए CH3CH इसमें हम देखें इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर लें, किधर से भी कर लें, 3 कार्बन की इसमें चेन बनेगी और OH दूसरे कार्बन पर ही आएगा। तो इसका अगर हमें कॉमन नेम लिखना है तो इसका जो ये पूरा का पूरा ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये हमारा जिसका ये आप देखिए 3 कार्बन की हमारे पास चेन है, उसमें जो दूसरा कार्बन है उसकी वैलेंसी हमारी फ्री है, तो ये कहलाता है आइसोप्रोपाइल। तो इस पे दूसरे कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर हम बात करें अब इसकी IUPAC नेमिंग की, कॉमन नेम इसका आपको याद रखना है। IUPAC नेमिंग करना आसान है, किधर से भी स्टार्ट कर लें नंबरिंग 1 2 3। तो इस पे आप देख सकते हैं हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, CH3CH3, यानी इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। दूसरे कार्बन पर हमारा OH जुड़ा हुआ है तो 2 लगा देंगे, फिर OH दूसरे कार्बन पर है तो ओल, तो प्रोपेन 2 ओल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरीके से अगला देखिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसमें 4 कार्बन की चेन है तो 4 के लिए ब्यूटाइल, तो N ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इसका हो जाएगा क्योंकि 4 कार्बन की चेन है। अब इसका नाम लिखने के लिए 1 2 3 4, तो ब्यूटेन पहले कार्बन पर अल्कोहल है तो ब्यूटेन 1 अल्कोहल, तो ब्यूटेन 1 ओल इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम, इसमें CH3CH CH2 CH3 जो ये वाला कार्बन है इससे OH जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पास 4 कार्बन की चेन हो
और उस पर जो ये वाला कार्बन है, दूसरा कार्बन, इससे OH ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 कार्बन की चेन भी है, और ये जो कार्बन है ये एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से, तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है। तो इसका नाम हो जाएगा, 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटाइल, और जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी है, तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। सेक यहाँ पर सेकेंडरी है। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो सेकेंडरी है, यहाँ पर हम सेक प्रोपाइल लिख सकते थे। ये स्ट्रक्चर है आइसोप्रोपाइल की। जो ये सेकेंडरी इस्तेमाल किया जाएगा ये सिर्फ ब्यूटाइल के केस में ही किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। तो इसका नाम हो गया सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेमिंग करना आसान है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है। इधर से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो दूसरे कार्बन पर OH आएगा, इधर से अगर स्टार्ट करेंगे तो इधर तीसरे कार्बन पर OH आएगा। तो हमें OH को कम से कम नंबरिंग देते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 4 के लिए ब्यूटेन, दूसरे कार्बन पर OH2 और ओल, तो ब्यूटेन 2 ओल इसका नाम हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ी गलत दी गई है क्योंकि ऊपर वाली भी सेम है, नीचे वाली भी सेम। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम दिया गया है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर गलत दी गई है। ये जो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है ये कुछ इस तरीके से बनेगी। ये होगी CH2 CH CH3, इस कार्बन से यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ होगा और यहाँ पर ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ये जो स्ट्रक्चर है हमारी ये होती है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि इस पर आप देख सकते हैं 4 कार्बन है और ये एक वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये दूसरे कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी कहलाती है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये वाली स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, इसकी सही स्ट्रक्चर ये है। अगर इसका आईयूपीएसी नेमिंग करें तो 1 2 और 3, आप देख सकते हैं दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। और यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन पहले कार्बन पर ओल यानी अल्कोहल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल इसका आईयूपीएसी नेम होगा। यहाँ पर आपको ये वाली स्ट्रक्चर भी याद रखनी है। इस पे आप देखिए ये वाली स्ट्रक्चर है, इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन है हमारे पास टोटल, और इस वाले कार्बन से OH ग्रुप। ये वाला कार्बन एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, तो टर्शरी कार्बन है, और तो इसका नाम होगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि 4 कार्बन है टोटल, जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है वो टर्शरी है, तो हमारा हो जाएगा इसका कॉमन नेम टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, बहुत आसान है। 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बनेगी, दूसरे कार्बन पर मिथाइल तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, दूसरे कार्बन पर ओल है तो 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। आसान है। अब अगली देखिए, इसमें देखिए CH2 CH CH2 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो ग्लाइसिरोल। ये स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ये ग्लाइसिरोल की स्ट्रक्चर होती है। अगर इसकी हमें देखनी है तो कहीं से भी नेमिंग स्टार्ट कर दे, 1 2 3, हमारे पास टोटल 3 है, तो इसके हमारे पास ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, तो पूरा का पूरा प्रोपेन लिखेंगे E के साथ। तो प्रोपेन पहले दूसरे तीसरे कार्बन पर OH है 1 2 3, कितने हैं ओल, ट्राई, तो ट्राई लगा देंगे फिर ओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग की जाती है। अब यहाँ पर अब साइक्लिक अल्कोहल भी हम देख लेते हैं। साइक्लिक अल्कोहल आर नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो एंड कंसिडरिंग द OH ग्रुप अटैच टू कार्बन 1, यानी जो प्रीफिक्स है वो कार्बन 1 के रेस्पेक्ट में कहाँ पर जुड़ा हुआ है उसको हम देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, और ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लोहेक्सेनोल। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, OH ग्रुप यहाँ से है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है, दूसरे कार्बन पर मिथाइल तो 2 मिथाइल, साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो लगा देंगे, 5 के लिए पेंट तो 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेनोल। इस तरीके से हम इनका नाम लिखते हैं। अब बात करते हैं फिनोल्स की। द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनोल। तो सबसे पहला बेंजीन का जो सिंपल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, यानी बेंजीन के ऊपर अगर हम क्या लगा दें, सिंपल OH ग्रुप लगा दें, तो ये स्ट्रक्चर हमारी कहलाती है फिनोल।
इसका आईयूपीएसी नेम भी फिनोल, कॉमन नेम भी फिनोल। इट इज़ इट्स कॉमन नेम एंड आल्सो एन एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम। जो ये फिनोल है बेंजीन के ऊपर OH, ये इसका कॉमन नेम भी है और आईयूपीएसी नेम भी। एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल इन्वॉल्व्स ए बेंजीन रिंग इन इट्स सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड, द टर्म ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आर ऑफन यूज्ड इन द कॉमन नेम्स। आपको पता है जो फिनोल है उसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है, तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड होते हैं, अगर दूसरे टर्म पर कोई ग्रुप लगा हुआ है दूसरी नंबरिंग पर, तो उसके लिए हम ऑर्थो इस्तेमाल करते हैं। तीसरे पर है OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में तो मेटा, 4 पर है तो पैरा इस्तेमाल करते हैं कॉमन नेम्स में। आसान है इसका बहुत ही। आप यहाँ पर ये इनके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम देख सकते हैं। जैसे यह है बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, तो इसका कॉमन नेम भी फिनोल, आईयूपीएसी नेम भी फिनोल। अगर बेंजीन यहाँ पर है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक तो ये भी ऑर्थो पोजीशन होगी, ये भी ऑर्थो पोजीशन होगी, तो आप देखिए अगर बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ा हुआ है तो उसका नाम होता है ऑर्थो क्रिसोल। ये स्ट्रक्चर हमारी ऑर्थो क्रिसोल है। कॉमन नेम इन 3 स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। तो ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो क्रिसोल। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 2, दूसरी पोजीशन पर मिथाइल तो 2 मिथाइल फिनोल। आसान है। अब ये देखिए मेटा पोजीशन पर CH3 जुड़ा हुआ है तो मेटा क्रिसोल, 3 मिथाइल फिनोल, आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4। पैरा पोजीशन है ये, तो पैरा पोजीशन पर CH3 जुड़ा हुआ है तो फिनोल के पैरा क्रिसोल, कॉमन नेम है इसका 4 मिथाइल फिनोल, इसका आईयूपीएसी नेम है। अब इनकी अगर बात करें डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स की, डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर नाउन एज 1 2 1 3 एंड 1 4 बेंजीन डायोल। अगर बेंजीन के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उनको हम 1 2 1 3 1 4 बेंजीन डायोल से लिखते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर दी गई है, सबसे पहली स्ट्रक्चर देखिए, एक ये पोजीशन पहला और दूसरा, OH ग्रुप 2 आसपास दिए हुए हैं, तो इसका जो कॉमन नेम होता है स्ट्रक्चर का होता है कैटेकोल। ये स्ट्रक्चर हमारी कौन सी है, कैटेकोल। ये नाम याद रखनी है आपको, कॉमन नेम से इंपॉर्टेंट है ये कैटेकोल। अगर इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है तो हम आईयूपीएसी नेम इसका किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बेंजीन, उसके बाद 1 2 पोजीशन पर हमारा OH जुड़ा हुआ है तो 1 2, और OH ग्रुप कितने हैं तो डाईओल। आईयूपीएसी नेम किस तरीके से, जो डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं जिनमें OH ग्रुप बेंजीन के ऊपर 1 से ज़्यादा हैं तो उनमें आईयूपीएसी नेम इस तरीके से लिखते हैं, बेंजीन 1 2 डायोल, इसमें 1 2 3। इसका जो कॉमन नेम है वो है रिसोर्सिनोल। और आप देखें इसका आईयूपीएसी नेम पहले लिखेंगे बेंजीन, पहली और तीसरी पोजीशन पर OH ग्रुप और डायोल, तो बेंजीन 1 3 डायोल। और इसका आपको कॉमन नेम याद रखना है, पहली पोजीशन पर अगर तीसरी पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं रिसोर्सिनोल। अब अगली देखिए इंपॉर्टेंट है, पहली अगर चौथी पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका कॉमन नेम होता है हाइड्रोक्विनोन या फिर क्यूनोल। और इसका आईयूपीएसी नेम वही है, बेंजीन लिखेंगे पहली और चौथी पोजीशन पर OH 1 4 लगा देंगे, OH ग्रुप 2 है तो डाईओल, तो बेंजीन 1 4 डाईओल। इस तरीके से आपको ये कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम इनके याद रखने हैं। अब बात करते हैं इथर्स की। कॉमन नेम ऑफ इथर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ एल्काइल या एराइल ग्रुप रिटर्न एज सेपरेट वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एडिंग द वर्ड्स इथर एट द एंड। इथर्स का हमें कॉमन नेम लिखते समय क्या देखना है, सबसे पहले देखना है ऑक्सीजन के दोनों तरफ कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है और बाद में बस ईथर जोड़ने देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, इससे आपको कॉमन नेम लिखना आसान आएगा। सबसे पहले ईथर के केस में ऑक्सीजन देखना है, ये हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के इधर क्या कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। ऑक्सीजन के इधर हमारा कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। तो हमारे पास 2 ग्रुप हो गए, एक ग्रुप मिथाइल और दूसरा ग्रुप इथाइल। 2 ग्रुप है हमारे ऑक्सीजन के दोनों तरफ, तो इन दोनों ग्रुप को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लिखना है। तो पहले ई आता है तो लिखेंगे इथाइल, यहां पर लिख दिया। दूसरे नंबर पर मिथाइल आता है, बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल।
उसके बाद क्या करना है, स्पेस देकर बाद में बस ईथर जोड़ देना है, ईथर। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, इथाइल मिथाइल ईथर। इस तरीके से इनका हम कॉमन नेम लिखते हैं। यहां पर अब देख लेते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग लिखना भी मैं यहीं पर आपको बता दूंगा। अब देखिए, ये हमारा ऑक्सीजन है पहले कंपाउंड में, इसके इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी है मिथाइल ग्रुप। तो हमारे पास कितने हैं, 2 मिथाइल हैं। तो जब भी 2 मिथाइल आएंगे तो क्या लगा देंगे, डाई मिथाइल, क्योंकि सेम ग्रुप है। ये हमारी सिमेट्रिकल इथर है क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, बाद में क्या लगा देंगे, ईथर लगा देंगे। ये इसका कॉमन नेम है। और आईयूपीएसी नेमिंग करना थोड़ा इसमें आप देखिए किस तरीके से होती है। अगर अब देखिए, हमारे पास मान लीजिए ROR, ये हमारे पास सिमेट्रिकल इथर है। सिमेट्रिकल कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन के इधर भी R इधर भी R, दोनों तरफ सेम ग्रुप है। तो आपको इनका कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ एक डाई लगा देना है क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप है। फिर दोनों तरफ जो ग्रुप हैं उनको यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो दोनों तरफ डाई मिथाइल लगा देंगे, तो डाई एल्काइल, बाद में ईथर लगा देंगे। इस तरीके से तो इनका कॉमन नेम लिखना है। अगर इनकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप को किसी एक ऑक्सीजन के साथ ले लेते हैं। ये ऑक्सीजन है, इसको इस एल्काइल ग्रुप को इसके साथ ले लेंगे, तो ये जो हमारा ग्रुप हो जाएगा ये कहलाता है एल्कोक्सी। तो यहाँ पर क्या किया हमने, ऑक्सीजन के साथ ये एल्काइल ग्रुप ले लिया, इसको लिख दिया एल्कोक्सी। बाद में जो ये वाला हमारा बचा ग्रुप, इसको लिख देंगे एल्केन की टर्म में। जैसे एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, CH3O CH3, CH3O CH3। इसमें हमें क्या करना है, इस ऑक्सीजन को इस CH3 के साथ ले लेना है। तो CH3 यानी एक कार्बन है तो मीथेन, ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये बन जाएगा मिथोक्सी, क्योंकि एल्कोक्सी का मिथोक्सी। यहाँ हमारे पास ये क्या बचा, मीथेन, तो मिथोक्सी मीथेन, इसका हमारा आईयूपीएसी नेम होगा। तो इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। इधर देखें, ये भी सिमेट्रिकल इथर है, दोनों तरफ ऑक्सीजन के C2H5 है, तो क्या लिखेंगे इसे, डाई, C2H5 को क्या लिखते हैं, इथाइल, तो डाई इथाइल, बाद में इथर जोड़ देंगे, कॉमन नेम हो गया। अगर हमें इसका लिखना है आईयूपीएसी नेम, तो इस ऑक्सीजन को हमने C2H5 OH5 के साथ ले लिया, कार्बन 2 है तो इथेन, इथेन का क्या बन जाएगा, इथोक्सी, क्योंकि O जुड़ा हुआ है तो इथोक्सी, इधर C2H5 इथेन, तो इथोक्सी इथेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। हमें बस करना क्या है, सिमेट्रिकल इथर में जो किसी एक ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को ले लेना है उसको लिख देना है इथोक्सी या फिर एल्कोक्सी, जो बचा उसको एल्केन की टर्म में लिख देना है। अब देखिए अगला, ये हमारे पास आ गई अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमने अभी देखा कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन के इधर ग्रुप हमारे पास है मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन ग्रुप है। दूसरी तरफ हमारे पास 3 कार्बन है, तो ये हो गया हमारे पास प्रोपाइल। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमारे पास 2 ग्रुप हैं। ये मिथाइल पे M पहले आता है, P बाद में आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे मिथाइल, प्रोपाइल को हम N प्रोपाइल लिखेंगे, खाली प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। तो मिथाइल N प्रोपाइल, बाद में ईथर जोड़ देंगे। ये तो कॉमन नेम लिखने का तरीका हो गया। अब देखिए इसकी आईयूपीएसी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एक रूल याद रखना है, जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल मतलब इधर अलग ग्रुप R ग्रुप, इधर ये R' ग्रुप, ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप हो, तो हमें ऑक्सीजन को उस एल्काइल ग्रुप के साथ लेना है जिसमें कार्बन कम हो। मान लीजिए इसमें कार्बन कम है तो ऑक्सीजन को इसके साथ लेना है। फिर नाम वैसे ही लिखना है एल्कोक्सी, फिर एल्केन, नाम तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन ये है हमारा, इधर कार्बन ऑक्सीजन के 1 है, इधर कार्बन ऑक्सीजन के 3 है, तो हम ऑक्सीजन को उस कार्बन के साथ लेंगे, मतलब उधर उस एल्केन के साथ लेंगे जिसमें कार्बन कम हो। तो इधर कार्बन 1 ही है तो ऑक्सीजन को हम इधर ले लेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथोक्सी, क्योंकि पहले कार्बन पर मिथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर ये
मिथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। 1 2 3, बाकी बचे की नंबरिंग कर देंगे। तो इस पहले कार्बन पर ये मिथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 मिथोक्सी, फिर 3 कार्बन है तो प्रोपेन। इस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं 1 मिथोक्सी प्रोपेन इसका नाम हो गया। अब अगली देखिए C6H5OCH3, ये कुछ इस तरीके से होगी स्ट्रक्चर OCH3। तो कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करना है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप देखना है। ऑक्सीजन के इधर ग्रुप मिथाइल ग्रुप, ऑक्सीजन की इधर ये फिनाइल ग्रुप। तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है। पहले मिथाइल आता है तो मिथाइल लिख दिया, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद इथर। अब बात करते हैं इसकी IUPAC नेमिंग की। तो IUPAC नेम करने के लिए क्या करना है, ऑक्सीजन को उस ग्रुप के साथ लेना है जिसमें कार्बन कम हो। तो ऑक्सीजन को इस ग्रुप के साथ हमने ले लिया क्योंकि इसमें कार्बन कम है, OCH3। तो इसके साथ इधर कार्बन कम है तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। बाकी ये कार्बन है यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्योंकि बेंजीन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा मिथोक्सी। 1 मिथोक्सी भी लिख सकते हैं। 1 इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि बाद में बेंजीन जोड़ रहे हैं। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, मिथोक्सी, क्योंकि हमारे ये वाला ग्रुप मिथोक्सी। नीचे क्या जुड़ा हुआ है इससे, बेंजीन ग्रुप, तो बेंजीन। तो ये हो जाएगा मिथोक्सी बेंजीन। और इसका कॉमन नेम एनिसोल भी है, इसको हम एनिसोल भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला देखिए C6H5OCH2CH3, इसमें इधर इथाइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर ये 2 कार्बन है तो इथाइल ग्रुप। तो ई पहले आता है तो इथाइल फिनाइल इथर। इसका जो कॉमन नेम है वो है फेनिटोल। अगर आपको कहीं पर भी इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख जाए OCH2CH3 तो ये होता है फेनिटोल। तो कॉमन नेम इसका हो गया। अब बात करते हैं इसके IUPAC नेमिंग की। ऑक्सीजन को किसके साथ लेंगे, जिसमें कार्बन कम हो। इधर कार्बन 2 है तो इसके साथ हम ऑक्सीजन को ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया 2 कार्बन का इथोक्सी, और इधर क्या है, ये बेंजीन जुड़ी हुई है तो बेंजीन, इथोक्सी बेंजीन इसका IUPAC नेम हो गया। इसी तरीके से अगला देखिए, इधर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इधर ग्रुप फिनाइल ग्रुप, और इधर आप देखिए 7 कार्बन है तो 7 कार्बन का हेप्ट यानी हेप्टाइल ग्रुप। तो H पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और P बाद में आता है। तो इधर 7 कार्बन है तो पहले हेप्टाइल लिखेंगे, इधर फिनाइल है तो फिनाइल लिखेंगे, बाद में ईथर लगा देंगे। कॉमन नेम आसान है। बात करते हैं IUPAC नेमिंग की। अब देखिए इधर कार्बन 6, इधर कार्बन 7, तो ऑक्सीजन को उसके साथ लेंगे जिधर कार्बन कम हो। तो इधर कार्बन ये कम है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी। O, यहाँ पर ये CH2 का होल 6 और यहाँ पर ये CH3। अब हमने ये वाला ग्रुप ले लिया, ऑक्सीजन फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है यानी बेंजीन के साथ, तो ये कहलाता है फिनोक्सी। तो ये बन गया क्योंकि इधर कार्बन कम है तो ये हो जाएगा फिनोक्सी। और ये जो फिनोक्सी ग्रुप है ये पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो 1 फिनोक्सी। इधर कार्बन कितने, 7 कार्बन का हेप्ट, और एल्केन है तो एल्केन, 1 फिनोक्सी हेप्टेन। इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम। अब देखिए अगला, इसमें ऑक्सीजन के इधर मिथाइल ग्रुप, इधर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, क्योंकि 3 हमारे पास कार्बन है, दूसरे कार्बन की वैलेंसी फ्री है तो ये आइसोप्रोपाइल होता है। तो इसका नाम पहले मिथाइल लिखेंगे फिर आइसोप्रोपाइल, क्योंकि आई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। लेकिन यहाँ पर हम आई को नहीं देखेंगे, यहाँ को हम प्रोपाइल को देखेंगे, क्योंकि मेन ग्रुप क्या है, आइसो तो हम इसको लगा रहे हैं, मेन तो क्या है, इधर मिथाइल ग्रुप इधर प्रोपाइल ग्रुप। तो पहले मिथाइल आएगा फिर प्रोपाइल आएगा, आइसो तो हम इसके आगे लगा रहे हैं, इसका अल्फाबेट नहीं देखेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल आइसोप्रोपाइल इथर। इसकी IUPAC नेमिंग क्या कैसे करनी है, वही इधर कार्बन कम है तो ऑक्सीजन इधर ले लेंगे तो ये मिथोक्सी नेमिंग करेंगे 1 2 3। दूसरे नंबर पर मिथोक्सी जुड़ा हुआ है तो 2 मिथोक्सी, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, तो 2 मिथोक्सी प्रोपेन। अब ये देखिए इधर ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर ये 5 कार्बन है तो आइसोपेंटाइल। तो पहले क्या आता है,
पहले इसमें हम फिनाइल लिखेंगे, उसके बाद आइसोपेंटाइल, फिर हम लिख देंगे ईथर, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग की। अब ये इम्पोर्टेंट है, इधर कार्बन 6 हैं, इधर कार्बन अगर हम लॉन्ग चेन में देखें 4 हमारे पास कार्बन है, तो हम ऑक्सीजन के साथ ये वाला ग्रुप ले लेंगे। ऑक्सीजन के साथ हमें क्या लेना है, ये वाला ग्रुप ले लेना है। अब ये हमने जो ग्रुप लिया ब्यूटोक्सी, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटेन का ब्यूटोक्सी, इसके तीसरे कार्बन पर हमारी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो पहले इसकी नेमिंग करेंगे। पहले क्या आ जाएगा 3 मिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूटोक्सी, तो 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी, इधर बेंजीन जुड़ा हुआ है तो बाद में बेंजीन लगा देंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के साथ हमने ये वाले लिए 4 कार्बन, इन 4 कार्बन में भी सब्स्टिट्यूएंट है तो इनकी भी नेमिंग करेंगे। तो क्या हो गया 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन। इसी तरीके से अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें दो ईथर के ग्रुप जुड़े हुए हैं, इधर भी CH3O, इधर भी CH3O। तो इसमें हमें क्या करना है, जो बीच में कार्बन है उनसे नेमिंग स्टार्ट करनी है। कॉमन नेम इसका होगा नहीं, इसका सिर्फ IUPAC नेम होगा। तो हमारे पास पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन 2 हैं, तो 1 2, पहले कार्बन पर भी है मिथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर भी इधर मिथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 2 डाई मिथोक्सी, क्योंकि 1 पहले और दूसरे कार्बन पर 2 मिथोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 1 2 डाई मिथोक्सी। पेरेंट हाइड्रोकार्बन हमारे पास 2 हैं, मैथ एथ, तो बाद में लगा देंगे इथेन। तो क्या करना है, ये हाइड्रोकार्बन चेन देखनी है 1 2, इस कार्बन पर भी मिथोक्सी, इस कार्बन पर भी मिथोक्सी, 1 2 डाई मिथोक्सी इथेन, इसका IUPAC नेम होगा। इसी तरीके से अगर हम अगला देखें, ये कुछ इस तरीके से होगा। इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन 2 हैं, इधर कार्बन ये 6 कार्बन है, तो ऑक्सीजन को इसके साथ लेंगे। हमने क्या किया, ऑक्सीजन को इसके साथ लिया, तो इसमें हमें यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप देखिए जो दूसरे वाला कार्बन है साइक्लो कंपाउंड का, जो दूसरे वाला कार्बन है उस पर इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 डाईमिथाइल। सबसे पहले लिखेंगे इथोक्सी, क्योंकि पहले कार्बन पर इथोक्सी ग्रुप है, तो 1 इथोक्सी 2 2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एक बार फिर से देखें, यहाँ से मैंने किया 1 2 3 4 5 और 6। इसमें देखिए पहले कार्बन पर इथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 इथोक्सी, यहाँ पर ये 1 होगा क्योंकि हमें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 इथोक्सी, दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल हैं, तो 2 2 डाईमिथाइल, यहाँ पर ये 2 2 होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 इथोक्सी 2 2 डाईमिथाइल, और ये हमारा साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने बताया, अगर सिमेट्रिकल ईथर है किस तरीके से नाम लिखेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर है तो किस तरीके से नाम लिखेंगे, वो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। और जो लार्जर R ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप, उसको हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन के रूप में देखते हैं। ऑक्सीजन को उसके साथ लेंगे जिधर कार्बन कम हो गए, वो इसमें यहाँ पर बताया गया है, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब ये हम एग्जाम्पल कर देते हैं। गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड की हमें IUPAC नेमिंग करनी है। तो ये वाला कंपाउंड देखें, इसमें इस कंपाउंड पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन सकती है। देखिए दूसरे कार्बन पर CH3 मिथाइल ग्रुप, तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप और चौथे कार्बन पर क्लोराइड ग्रुप, क्लोरो ग्रुप। तो क्लोरो का C पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले लिखेंगे 4 क्लोरो। दूसरे और तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 3 डाईमिथाइल, 4 क्लोरो 2 3 डाईमिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंटेन, ई हटाकर ओल लगा देंगे, पेंटेनोल। पहले कार्बन पर ओल है तो पेंटेन 1 ओल भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया 1 2 3 4 और 5, चौथे कार्बन पर क्लोरो क्लोरो, दूसरे तीसरे पर मिथाइल तो 2 3 डाईमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल हैं। 5 कार्बन का पेंटेन, पहले कार्बन पर OL ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप, तो पेंटेन 1 ओल, ये इसका IUPAC नेम होगा। इसी तरीके से अगला देखें, इधर कार्बन 3 ईथर है
ऑक्सीजन के इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो ऑक्सीजन को इस वाले कार्बन के साथ ले लिया। फिर इनकी नेमिंग करनी है, एक ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो आप देखिए दूसरे कार्बन पर हमारा इथोक्सी ग्रुप आ रहा है, तो 2 इथोक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो 2 इथोक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए ये फिनोल, इसमें 2 CH3 ग्रुप लगाए हुए हैं, तो हमारा मेन ग्रुप OH है, तो इससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें देखिए दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, छठे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल, क्योंकि दूसरे और छठे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2,6 डाइमिथाइल ये हमारा फिनोल है, फिनोल के ऊपर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हमने फिनोल लगा दिया, तो क्या हो गया इसका नाम 2,6 डाइमिथाइल फिनोल। इसी तरीके से अगला है ईथर है और साइक्लो कंपाउंड है, तो यहाँ से इधर कार्बन 6 हैं, इधर कार्बन ऑक्सीजन के 2 हैं, इसको इसके साथ लिया 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप, पहले कार्बन पर इथोक्सी, तो 1 इथोक्सी, दूसरा नाइट्रो, 2 नाइट्रो, साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड है, 1 2 3, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, तो पहले पर इथोक्सी 1 इथोक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन को इसके साथ लिया, दूसरे पर नाइट्रो और साइक्लोहेक्सेन।